नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। जहां मौसम बदलने से पहले ही सियासत बदल जाती है, जहां गर्मी, बरसात और ठंड के साथ साथ एक और मौसम चलता रहता है, खेला होवे का मौसम। यहाँ हर 2-3 महीने में खबर तैरती है, फला के संपर्क में इतने विधायक है, अब बस सरकार गिरने वाली है, अब की बार खेला पक्का है। और मजे की बात यह है कि कई बार ये बातें सिर्फ अफवाह नहीं निकलती, बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर सच बनकर खड़ी हो जाती है। आज एक बार फिर वही सवाल हवा में तैर रहा है, क्या बीजेपी को हटाकर नीतीश कुमार अपनी अलग सरकार बनाने की तैयारी में है? क्या सच में 18 विधायक तैयार बैठे? और अगर ऐसा है तो ये खेल कैसे खेला जाएगा? आज इस वीडियो में एक एक चाल, एक एक अंक और एक एक सियासी नियत को खोलकर समझेंगे। बिहार की राजनीति में अगर कोई नेता कह दे मेरे संपर्क में इतने विधायक हैं, तो उसे हल्के में नहीं लिया जाता, क्योंकि इतिहास गवाह है बिहार में सरकारें बयान से नहीं, बयान के बाद होने वाली हरकतों से गिरती और बनती है। हाल ही में हुए शक्ति परीक्षण को याद कीजिए, तब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से दावे हुए थे और कई दावे विधानसभा में जाकर सच साबित भी हुए। इस बार फर्क बस इतना है कि बात किसी छुटभैया नेता की नहीं, बल्कि जेडीयू के नामचीन और जिम्मेदार नेता की है। जब जेडीयू के वरीय प्रवक्ता नीरज कुमार इतने आत्मविश्वास से 18 विधायक की बात करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई सियासी गणित जरूर होता है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर बीजेपी को अलग कर दिया जाए तो क्या नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं? जेडीयू की विधायक 85 संपर्क में बताए गए विधायक 18, कुल हुए 103 विधायक। लेकिन सरकार बनाने के लिए चाहिए 123 विधायकों का जादुई आंकड़ा, यानी अभी भी 20 विधायकों की कमी है। अब यही से खेल शुरू होता है। अगर जेडीयू रणनीतिकार चाहे तो ये कमी पूरी करना कोई मुश्किल काम नहीं। संभावित जोड़ो, लोजपा रामविलास 19 विधायक, एआईएमआईएम 5 विधायक, अब जोड़िए 103 + 19 + 5 = 127 विधायक। मतलब सरकार बनाने का आंकड़ा पार और मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार। चेहरा वही, कुर्सी वही, बस साथ बदल जाएगा। नीरज कुमार ने जिस तरह से संकेत दिए हैं, उससे दूसरा फॉर्मूला भी निकलकर सामने आता है। इसमें संभावित समर्थन है कि जेडीयू + 18 विधायक = 103, एआईएमआईएम 5, कांग्रेस 6, रालोमो 4, बसपा 1, आईआईपी 1, वामदल 3, हम 5, कुल जोड़ = 125 विधायक। बहुमत से ज्यादा सरकार पूरी तरह सुरक्षित, छोटे दल बड़ी चाल और सत्ता की चाबी नीतीश के हाथ। अगर कोई कहे कि इतने विधायक इधर उधर नहीं जा सकते, तो बिहार की राजनीति में उन्हें तुरंत गलत साबित कर देती है। पिछली सरकार के दौरान शक्ति परीक्षण को याद कीजिए। एनडीए की तरफ से गए विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, सुनीता देवी, विभा देवी प्रकाश, वीर राजद की तरफ झुके चेहरे, बीमा भारती, संजीव कुमार, सब कुछ विधानसभा के सामने हुआ, मीडिया के कैमरों के सामने हुआ। और सबसे बड़ी बात की संख्या 1/3 से भी कम थी, फिर भी दल बदल कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आखिरी फैसला विधानसभा अध्यक्ष को ही करना था। अब जरा रुक कर सोचिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, सत्ता में भागीदारी मजबूत है, केंद्र और राज्य में तालमेल दिख रहा है, फिर ये सारा जोड़ तोड़ क्यों? जवाब राजनीति के अंदर छुपा है। अगर बीजेपी माइनस सरकार बनती है, मंत्रिमंडल में जेडीयू की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगा, विधानसभा अध्यक्ष का पद भी मिल सकता है। मतलब सत्ता वही, लेकिन कंट्रोल ज्यादा सरकार में होना वो अलग बात है, सरकार चलाना अलग बात है। लेकिन मोदी नीतीश बॉन्डिंग का क्या? यही पर कहानी थोड़ी ट्विस्ट लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हाल के दिनों में जिस तरह की केमिस्ट्री दिखी, मंच साझा करना, एक दूसरे की खुलकर तारीफ करना, राजनीतिक संकेतों में गर्मजोशी, उसके बाद बीजेपी माइनस सरकार की बात थोड़ी अटपटी सी लगती है। तो फिर ये चर्चा क्यों? यही से असली पेज शुरू होता है। अगर जेडीयू रणनीतिकार सच में कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो उन्हें एक सबसे बड़े फैक्टर पर ध्यान देना होगा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष इस बार विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के कोटे में, नाम है डॉक्टर प्रेम कुमार, और यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब बड़े स्तर पर विधायकों की तोड़फोड़ हुई, तब विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू या आरजेडी के रहे अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता दी और विधायकों की सदस्यता बची रही। उदाहरण, जब सम्राट चौधरी ने आरजेडी के 13 विधायकों को तोड़ा था, तब अध्यक्ष थे उदित नारायण चौधरी, और उन्होंने दल बदल कानून से बचाते हुए उन्हें अलग गुट का दर्जा दे दिया। अब विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि बीजेपी के हैं, यानी फैसला बीजेपी के हाथ में, कार्रवाई या राहत, दोनों की चाबी बीजेपी के पास। अगर विधायक टूटते हैं
तो उन्हें बचाना अब जेडीयू के हाथ में नहीं। खेल मैदान वही, लेकिन अंपायर बदल गया है तो सवाल वही। क्या वाकई बीजेपी माइनस सरकार बनेगी, या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है, या फिर गठबंधन के अंदर शक्ति संतुलन का संदेश है? फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार में सियासत कभी स्थिर नहीं रहती। यहाँ हर बयान एक चाल होता है और हर चाल आने वाले चुनाव की तैयारी। बिहार की राजनीति में एक ही सच है, यहाँ जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। अगर खेल होगा तो बहुत शांति से होगा, और अगर नहीं होगा तो ये भी चर्चा कई फैसले बदल देगी। बिहार साहब, यहाँ सरकारें वोट से नहीं वक्त पर चली चाल से बनती है और बिगड़ती है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।